अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सा बैंगल बॉक्स रेडी करने वाली हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र रेडी करने के लिए 1 रुपया भी आप लोगों का नहीं लगेगा। हम लोग घर पे कपड़े सिलाई करते हैं और छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं हम लोग वो बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज उसी छोटे छोटे पीसेज से आप लोगों को बैंगल बॉक्स रेडी करके दिखाऊंगी और बहुत ही ईजी है ये बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पीसेज मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे उसे मैंने जोड़ लगा ली है। तो सारे पीसेस को मैंने ज्वाइन कर ली है और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़र रेडी करना है। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं सभी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चले आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक कपड़े का पीस लिया है और जिसकी लंबाई मैंने 16 इंच रखी है और चौड़ाई भी 16 इंच। लंबाई और चौड़ाई दोनों का नाप हम एक ही रखेंगे। और इस ऑर्गेनाइज़र को अगर आप लोग छोटा बड़ा करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने साइज़ बिल्कुल यानी कि इंच आप लोगों ने चौड़ाई और लंबाई की एक ही रखनी है। और यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और एक फोल्ड करने के बाद फिर आप लोगों ने इस तरह से दूसरा फोल्ड करना है, तो जिस तरह से मैंने किया है। और ज़रा गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। अगर आप लोगों ने निशान और कटिंग गलत कर दी ना तो कपड़े बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैंने नीचे साइड से 2 इंच लिया है और 2 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद ऊपर साइड से मैंने 4 इंच का निशान लगाया है। तो इस तरह से आप लोगों ने नीचे 2 इंच और ऊपर 4 इंच लेकर आप लोगों ने निशान लगा लेनी है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था ना ये बैंगल बॉक्स तो मुझसे भी कटिंग में गलती हो गई थी और कपड़े मेरे ख़राब हो गए थे, फिर मुझे दोबारा से कपड़े लेने पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ध्यान से देखिएगा। तो इसकी कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर कटिंग कर लेना है। और ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। और इसमें हम अपने बैंगल्स वगैरह भी रख सकते हैं और बच्चों के क्लिप्स वगैरह भी होते हैं, छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं तो उन्हें भी हम बहुत सारे इसमें रख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर मैंने लिया है आटे का बोरी का पीस। और आप लोग चाहें तो शॉपिंग बैग जो होती है मोटी प्लास्टिक होती है आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे का बोरी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने इसका भी 16-16 इंच काट लेना है, बिल्कुल सेम साइज़। और अभी जो मैंने पहला पीस कटिंग किया था उसे आप लोगों ने इसके ऊपर रखना है और पिन अप करने के बाद आप लोगों ने सिलाई कर लें और सिलाई करने के बाद आप लोग बिल्कुल बराबर से इसे कटिंग कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है और उसके बाद मैंने कटिंग भी कर ली है। और अब हम यहाँ पर तीसरा पीस लेंगे और इसे भी हम बिल्कुल सेम उसी तरह से लगाकर और सिलाई करेंगे। तो यहाँ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर मुझे नीचे वाला जो पीस है ना उसे मैंने उल्टा रखना था तो मैंने सीधा ही रख दिया। तो क्या करूँ, वीडियो के साथ साथ बच्चों को भी दिखना पड़ता है और घर को भी दिखना पड़ता है। तो बच्चे इतना तंग करते हैं ना, कभी कभार वीडियो बनाने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर सेम मैंने इस तरह से कपड़ा रखा और इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया है। और अब आप लोगों ने करना क्या है कि इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा छोड़कर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो आप लोग जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं मुझे कटिंग करते हुए, इसी कपड़े से हम पाइपिंग शेप देंगे और हमें अलग से पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेना है और चारों कोना को इस तरह से आप लोगों ने कट कर लेना है। तो कोने को आप लोगों ने लाजमी कट करना है इस तरह से। और आप लोगों ने फिर कपड़े को पलट कर इस तरह से पाइपिंग नुमा शेप दे देनी है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को कपड़े बैठा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने चारों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। तो आप लोग देख सकते हैं चारों साइड मैंने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर बिल्कुल 2 सिलाई में हमारा बहुत ही आसान सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक ऑर्गेनाइज़र है। तो आप लोग इसमें बैंगल्स और बच्चों के क्लिप्स वगैरह, बच्चों के चूड़ियाँ वगैरह होते हैं, बच्चों की चीज़ें काफ़ी हो जाते हैं। तो इसमें आप लोग बहुत सी चीज़ें संभाल के रख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने दोनों साइड कपड़े को उठाना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से चारों साइड जो है ना आप लोगों ने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये चारों कोना जो है ना ये मैंने पकड़ के सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर एक बटन हम लगाएंगे और ये ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका। आप लोग चाहें तो इस पर ज़िप भी लगा सकते हैं और आप लोग बटन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है। तो चूड़ियों का बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्स रेडी हो चुका है। तो इसमें चूड़ी वगैरह हमारे सेफ़ रहेंगे और बच्चों के
बच्चों के भी काफ़ी सामान होते हैं तो इसमें सेफ़ रहेंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। और यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कपड़े का डोरी बनाकर लगाया है और साथ ही एक मैंने मोती टाँक दिया है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। और इसमें आप लोग चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसमें ज़िप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़े का डोरी और एक मोती मैंने टाँक कर इसे फ़िक्स कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा जगह है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को चूड़ी रख के दिखाती हूँ। इसमें चूड़ी सेट करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें आप लोग बहुत सारी चूड़ियाँ भी रख सकते हैं और बहुत सी ज्वेलरी वगैरह भी, और बच्चों की भी काफ़ी चीज़ें होती हैं तो आप लोग इसमें आराम से रख सकते हैं। तो आप लोग वो सब भी बहुत सारे रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ज्वेलरी वगैरह रख के दिखाती हूँ, एयरिंग वगैरह दिखाती हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और आप लोग कम जगहों में और बहुत सी चीज़ें आप लोग समेट के रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बच्चों की चीज़ें और अपनी भी एयरिंग वगैरह इसमें रख कर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई हैं और बहुत सी चीज़ें और आ सकती हैं इसमें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।